क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलकर रथ पर सवार होकर भ्रमण के लिए क्यों निकल पड़ते हैं? आखिर क्या है इसकी मान्यता और क्यों ये मनाया जाता है? और क्यों भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है ये रस्सी को खींचने के लिए, जो कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं? तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और जगन्नाथ जी के दर्शन करने को मिलेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हैदराबाद बंजारा हिल्स का जगन्नाथपुरी मंदिर है, जहाँ का मैं दर्शन भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी, इन तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिससे जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तगण मंदिर में भी दर्शन करने अगर नहीं आ पाते हैं तो वो भी इनके दर्शन कर सकते हैं। ये मान्यता बहुत पुरानी है और ये उड़ीसा के पूरी शहर है, पूरी में ये होता, लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ होती है वहाँ पे। और वहाँ पे ये रथ निर्माण, हर साल नए रथ बनाए जाते हैं और रथ के साथ में जो लकड़ियाँ आती हैं उनका भी विचित्र एक ये है कि उन लकड़ियों उड़ीसा के ही कुछ जंगलों से लाया जाता है, जिसमें कि नीम की लकड़ी जो शुद्ध मानी जाती है उसको यूज़ करते हैं। और साथ ही जहाँ जहाँ जिस जंगल से लिया जाता है वहाँ पे पहले पूजा कराई जाती है, पूरे विधि विधान के अनुसार उसको लाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो ये रथ बन जाते हैं, इन रथ को दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पुरी में इनको दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। हर साल नए रथ बनते हैं और कुछ लेडीज़ लोग भी, बहुत सारी लेडीज़ ही उड़ीसा की, जो कि इस चीज़ के लिए भी बुलाई जाती हैं, बुलाई क्या जाती हैं कि वहाँ पे वो लोग खुद ही, इतनी श्रद्धा और आस्था होती है कि वो लेडीज़ खुद आती हैं वहाँ पे, और भारी मात्रा में लड़कियाँ और लेडीज़ लोग भी इसमें ज़रूर शामिल होते हैं। और रस्सी खींचने का तो सब लोगों ने सुना ही होगा कि रस्सी जब हम लोग खींचते हैं तो वो एक आस्था का प्रतीक माना जाता है, और उसमें इतनी श्रद्धा भक्ति की जो भी मतलब अगर आपने रस्सी खींच ली है तो भगवान आप पे पूरी तरीके से मेहरबान है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उनकी श्रद्धा भक्ति के लिए आपने देखा होगा कितनी रथ यात्रा में भीड़ होती है, लेकिन फिर भी लोग आगे आगे होते हैं कि काश उनको रस्सी एक बार छूने को मिल जाए, एक बार पकड़ने को मिल जाए। हम लोग भी यहाँ पर यही कोशिश में थे और हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग को भी मिल जाए, लेकिन भीड़ इतनी थी, इतनी भीड़ थी कि वो आप लोग देख ही पा रहे हैं, पूरा मंदिर भीड़ से भरा हुआ था। और ये हैदराबाद में बंजारा हिल्स एरिया है, वहाँ पे पूरी मंदिर है जहाँ हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। और ये बैक पोर्शन है वहाँ का, जो कि हम लोग वहाँ पे गए, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे मैंने देखा ये बैक पोर्शन में जाके इतना भीड़। और जब ये भीड़ बाहर भी आ रही थी ना, तो आप यकीन मानिए ऐसा लग रहा था वहाँ पे सभी लोग पहुँच गए हों। तो इतना अच्छा वो सब माहौल था, हम लोग देख के फिर सारे लोग कॉल वॉल किए और फ़ोटो वोटो खींचे हम लोग वहाँ पे, और इतना एंजॉय किया हमने वहाँ कि आप सोचिए, सारी सारी चीज़ों को भुला के हम लोग ये भी सोच रहे थे कि हम लोग अपने अपने बच्चों को छोड़ के गए थे स्कूल से आने से पहले हम लोग घर पहुँच जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। हम लोग वहीं के वहीं रहे, बच्चे घर आ गए थे, हम लोग अरेंजमेंट कर गए थे उनका भी। तो बहुत मतलब वो लोग भी कह रहे थे कि हम लोग भी चलते, लेकिन इतनी भीड़ में हम लोगों को भी लगा कि नहीं, हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे बड़े सब लोग इतना 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 घूम रहे हैं, और सब लोग जगन्नाथ जी के नारे लगा रहे हैं और सब लोग खुश हैं। ये हम सभी लोग वहाँ पे थे, जहाँ पे देखिए हमारे फ्रेंड्स हैं जो लोग, हम सभी लोग घूम रहे थे वहाँ पे। तो सारे ही लोग बहुत खुश थे और भीड़ तो इतनी ही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये पूरा वीडियो बस इसीलिए आप लोगों को दिखाने के लिए, और लास्ट तक आप लोग बने रहिए, जिससे कि आप लोगों को और भी दर्शन अच्छे से करने को मिलेंगे। पूरी टेंपल दिखाऊंगी मैं कि कितनी भीड़ थी वहाँ पर, और ये सारे भक्त गूंजे, मतलब पूरे अच्छे से भजन कीर्तन में लगे हुए थे, ठीक है। ये मेरे फ्रेंड्स लोग जो बोलते बोलते नहीं थक रहे थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हम लोग जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे थे।
और हम लोग बोल रहे थे उनको बार बार कि चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं या पीछे चलते हैं, कोई बोले आगे कोई बोले पीछे, लेकिन इतना भीड़ था, इतना भीड़ था। हम लोग सोचे थे कि हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन कौन कहाँ हुआ कुछ पता नहीं चला। फिर इतना मतलब हो रखा था कि हम लोग खुद भी सोच रहे थे कि किधर से हम लोग निकलेंगे कि हम लोग को रस्सी पकड़ने को छूने को मिल जाए, बट मिली जो छत तक मिली, तो छत तक कह सकते हैं कि आगे जाकर हम खींच नहीं पाए उसको, क्योंकि बहुत दूर थी, हम आगे नहीं पहुँच पाए वहाँ पे। ये मेरी फेवरेट भाभी हैं और ये उड़ीसा से हैं। जो लोग भी उड़ीसा से होंगे वो इस परंपरा को समझ सकते होंगे कि कोई भी शुभ काम करने से पहले ऐसी आवाज़ निकालना एक बहुत शुभ काम माना जाता है, और हर शुभ काम से पहले ऐसा वहाँ पे करने की परंपरा है और ऐसे करते हैं। और ये आ गया बंजारा हिल्स का पूरी मंदिर, जहाँ हम लोग हमेशा जाते रहते हैं। ये ऊपर जहाँ पर ये भीड़ खड़ी हुई है श्रद्धालुओं की, यहाँ पे ही ऊपर जगन्नाथ भगवान जी रखे जाते हैं, जो जिनके दर्शन के लिए लोग हमेशा वहाँ जाते रहते हैं। ये अभी वहाँ से ले जाकर उनको ले जाया जा रहा था। गुड़िचा मंदिर कहते हैं ना कि वो इतने दिनों के लिए वहाँ जाते हैं। और ये देखिए बाहर कितनी भीड़, उस मंदिर के बाहर इतनी भीड़ थी। मैं मंदिर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और ये वहाँ से वीडियो बना रही थी कि लाइए देखते हैं कितना भीड़ है। वहाँ से लेके जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी शायद वहाँ तक के भीड़ आपको नज़र आएगी कि कितना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हुए थे। और इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि वीडियो में तो मैंने अक्सर देखा है, लेकिन पहली बार इतनी पास से इतने लोगों के साथ में मैंने ये दर्शन किए। और पूरी मंदिर अपने आप में ही बहुत महान मान्यता रखता है, जो आप सभी लोगों को पता है कि चारों धाम में से एक धाम माना जाता है जगन्नाथपुरी भगवान जी को। तो ये वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं हर एक भगवान के। और ये देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग बस उस भीड़ में खोए हुए थे और देख रहे थे कहाँ पे कौन है। यहाँ पर ये अनाउंसमेंट या सारी चीज़ें, सारे प्रिकॉशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो बताए जा रहे थे वो सब तेलुगु में बताए जा रहे थे, जो कि मुझे नहीं समझ में आता। जो तेलुगु वाले होंगे वो लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और हम लोग हैदराबाद में से ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हैदराबाद में तेलुगु का इस्तेमाल होता है। बाकी सारे लोग देखिए कितनी श्रद्धा से, आस्था से कर रहे हैं पूजा, और मैं भी वहीं पे खड़ी हुई हूँ तो ये वीडियो ले रही थी। रथ की रस्सी खींचना सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक बहुत पुण्य काम माना जाता है। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु लोग श्रद्धापूर्वक इस रस्सी को खींचते हैं उसको भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा रहती है। इसलिए लाखों श्रद्धालु इस अवसर का इंतज़ार करते हैं कि उनको कभी ये पुण्य काम करने का मौका मिले। हम लोगों ने भी ये चाहा कि हम लोग रस्सी खींचेंगे, लाखों करोड़ों लोग भी पता नहीं कहाँ से आते हैं। हम लोग टच जरूर कर पाए, थोड़ा सा धक्का भी दे पाए, हम लोग को दिखा रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ में जाना बच्चे बड़े बूढ़े जवान सब लोग इतना मजे में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पुलिस उनके रंग में रंगे हुए थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था कि हम लोग कभी हमेशा खाली रहती है, कार के ट्रैफिक से रहती है, वो पूरी जगन्नाथ बहुत भीड़ थी जो आगे लास्ट तक भीड़ से उमड़ी हुई थी। और रोड पे कितनी भीड़ श्रद्धालु आए हुए थे, सबको प्रसाद मिलता था, तुलसी माला, तुलसी जी, तो सारे लोग लग रहे थे और सारे बच्चे बच्चे नाच रहे थे, जयकारे लगा रहे थे वहाँ पर। और अच्छा लगा, हम लोग जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ के नारे देखने को मिला है। भुवनेश्वर में मैं और ये पूरा मंदिर जो पूरी मंदिर है वहाँ पे वो देखा है, लेकिन मैंने वहाँ पे भरा हुआ था, वो सब बनते हुए देखा है। और यहाँ पे सब लोग खुश थे, थोड़ा गर्मी, सबने अपनी अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करके दिखाया, वहाँ के दर्शन कराए हम लोग लास्ट में। आप और हम लोग फिर
धूप हो रही थी, चश्मा लगा के एंजॉय भी कर रहे थे। वो रथ यात्रा हम लोग यहाँ जा रही थी, वहाँ तक सारे लोग दब भी रहे थे, भाग भी रहे थे। था वीडियो मैं नहीं ले पाई, चप्पलें मैं खुद वहाँ बच रही थी चप्पल छूट और इतना मज़ा आया वहाँ पर, एक ही निकल जा रहा था, सेंसरा भी निकाल रहा था लोगों को कहाँ कि हम लोग सोच ही नहीं रहे थे कि मैं बहुत टाइम से वीडियो डाल रही थी, तो सबके पास मोबाइल के बहुत टाइम से वीडियो डाल रही थी, छोटे छोटे शॉर्ट हम लोग भी वीडियो वहाँ डाल पर रहे थे और हम मुझे लोग नहीं पता था कि दूसरी जगह पे पहुँच गए, फिर दूसरी जगह पहुँच गए। देखिए बहुत तेज से वो धक्का वहाँ पे मार गई, मुझे इतना अच्छा लगा। हम सारे लोग बहुत हंस रहे थे, फोटो ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे, भाभियाँ कि नहीं हम लोगों को कितना भी कोई तो हम सारे फ्रेंड्स मिल के गए थे वहाँ पे। हम 4 लोग ही थे जो वहाँ गए थे और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। सब सारी देखिए ये सारे लोग गा रहे हैं, गाते गाते, फिर कहीं तेजी से कर रहे हैं कहीं और कुछ यही सारी चीज़ें हो चले रहा जा था, रहे हैं, मतलब सारे बहुत सब लोग गाए जा रहे हैं। फिर उनके गाने के साथ में सारे लोग घूमते बताने लगते इधर नाच गा रहे थे। वहाँ पे गए थे के बीच में रथ बनाने के टाइम पर एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहाँ पे ऐसे खाँचे बनाए जाते हैं लकड़ी के, जिससे कि वो ओवरलैप होकर उनमें फंसाया जाता है और ये रथ बनाए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो ये लकड़ियाँ होती हैं और ये रथ को दोबारा इस्तेमाल नहीं लेते हैं वहाँ पर। ये तो हैदराबाद बंजारा हिल्स का है और वहाँ पर ये दोबारा लकड़ियाँ रथ के लिए यूज़ में नहीं लेते हैं। इन लकड़ियों को वहाँ के भोजन बनाने के लिए जो प्रसाद मिलता है मंदिर में, उस प्रसाद के रूप में इसको देने के लिए, जैसे भगवान की जो ये रथ की लकड़ियाँ हैं, इनसे खाना बनता है, खाना पकता है इनको जलाकर, और वो सारे भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। तो इतनी ज़बरदस्त परंपरा है। यहाँ पर हम चारों लोग वहाँ से चल चुके थे और आगे पता चला कि वहाँ पे प्रसाद की लाइन लगी हुई है, जो बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पर भी प्रसाद बांटने की व्यवस्था कर रखी थी और हम लोग लाइन में लगे हुए थे। और जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो धीरे लाइन लगते लगते हम लोग का नंबर आया और हम लोग आगे बढ़े। तो ये लाइन में लोग देखिए हम लोग कितने खुश थे वहाँ पे, और हम लोग लाइन में लगे लगे आगे गए। आगे जाके प्रसाद वहाँ पे राइस था, डालमा था और एक मीठी चटनी थी जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने वहाँ भुवनेश्वर में खाई थी वो। ये देखिए हम लोग प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पे, और डालमा भी मैंने पहली बार भुवनेश्वर में ही खाया था, वो प्रसाद भी था यहाँ पे। ये देखिए पूरा प्रसाद, चटनी, हरी मिर्च, ये चटनी मेरी फेवरेट चटनी है। आई होप मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हो तो जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसे ही कुछ कुछ वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच दिल से।